जय श्री कृष्ण। आप सभी का कथा संग्रह में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का महात्म्य। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं तुम्हें दूसरे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ। दक्षिण दिशा में वेदों के वेत्ता ब्राह्मणों के पुरंदरपुर नामक नगर में देव शर्मा नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह अतिथियों की सेवा करने वाला, स्वाध्यायशील, वेद शास्त्रों का विशेषज्ञ, यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला तथा तपस्वियों के सदा प्रिय रहने वाला धर्मात्मा पुरुष था। उसने उत्तम द्रव्यों द्वारा अग्नि में दीर्घ काल तक हवन करके देवताओं को तृप्त किया, किंतु फिर भी उसे नित्य रहने वाली शांति प्राप्त नहीं हुई। परम कल्याणमय तत्व के ज्ञान की इच्छा से वह प्रतिदिन सत्य संकल्प वाले तपस्वियों की सेवा करता और उनके लिए प्रचुर सामग्री लाता रहता था। एक दिन इसी प्रकार शुभ आचरण करते हुए उसके समक्ष एक त्यागी संत प्रकट हुए। पूर्ण अनुभवी, शांत चित्त, निरंतर परमात्मा के चिंतन में स्थित और सदैव आनंद से विभोर उन नित्य संतुष्ट तपस्वी महात्मा को शुद्ध भाव से प्रणाम करके देव शर्मा ने पूछा, महात्मन, मुझे सदा रहने वाली शांति कैसे प्राप्त होगी? आत्मज्ञानी संत ने कहा, ब्राह्मण, सौपुर ग्राम का निवासी मित्रवान नामक बकरियों का चरवाहा ही तुम्हें उपदेश देगा। यह सुनकर देव शर्मा ने संत के चरणों की वंदना की और सौपुर ग्राम के लिए चल पड़े। ग्राम के उत्तर भाग में पहुंचकर उसने एक विशाल वन देखा। उसी वन में नदी के किनारे एक शिला पर मित्रवान बैठा था। उसके नेत्र आनंद से निश्चल थे। वह अपलक दृष्टि से प्रकृति को निहार रहा था। वह स्थान अत्यंत अद्भुत था, जहाँ परस्पर स्वाभाविक वैर रखने वाले पशु भी एकत्र होकर शांत होकर बैठ गए थे। मंद मंद वायु चल रही थी और मित्रवान की दया भरी आनंद विभोर आंखों से मानो पृथ्वी पर अमृत बरस रहा था। यह दृश्य देखकर देव शर्मा का मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। वे विनम्र भाव से मित्रवान के पास गए। मित्रवान ने भी मस्तक झुकाकर उनका सत्कार किया। जब उसका ध्यान समय समाप्त हुआ तब देव शर्मा ने पूछा, महाभाग, मैं आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। कृपा करके ऐसा उपाय बताइए जिसके द्वारा परम सिद्धि प्राप्त हो सके। एक क्षण विचार कर मित्रवान ने कहा, महानुभाव, एक समय की बात है, मैं वन में बकरियों की रखवाली कर रहा था। तभी एक भयानक बाघ दिखा जो मानो सबको खा जाना चाहता था। मृत्यु का भय होने से मैं बकरियों को आगे कर उन्हें लेकर भाग पड़ा, किंतु एक बकरी तुरंत ही भय छोड़कर नदी के किनारे उस बाघ के पास चली गई। तब बाघ भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा रह गया। यह देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय बकरी बोली, बाघ, तुम्हें उत्तम भोजन मिल गया है। मेरे शरीर का मांस प्रेम पूर्वक खाओ न। तुम इतनी देर से चुप क्यों हो? मेरे विषय में तुम्हारे मन में अब हिंसा का भाव क्यों नहीं उठ रहा? बाघ बोला, बकरी, इस स्थान पर आते ही मेरे मन से द्वेष का भाव निकल गया। भूख प्यास भी मिट गई। पास आने पर भी अब मैं तुम्हें नहीं खाना चाहता। तब बकरी बोली, न जाने मुझे कैसी निर्भयता हो गई है। यदि तुम इसका कारण जानते हो तो बताओ। बाघ ने कहा, मैं भी नहीं जानता। वही सामने एक वृक्ष पर एक बंदर बैठा है, चलो उससे पूछते हैं। यह निर्णय कर दोनों उस बंदर के पास गए। उनके प्रश्न करने पर वानर राज ने कहा, श्रीमान सुनिए, मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस वन के भीतर जो बड़ा मंदिर है उसमें ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित एक शिवलिंग है। पूर्व काल में यहाँ सुकर्मा नामक बुद्धिमान ब्राह्मण रहते थे। वे तपस्या में संलग्न होकर उसी मंदिर में भगवान शंकर की उपासना करते थे। वे प्रतिदिन वन से फूल लाते, नदी के जल से भगवान शंकर को स्नान कराते और बड़े भक्ति भाव से पूजा करते थे।
बहुत समय बीत जाने पर एक दिन एक अतिथि महात्मा वहां आए। भोजन हेतु फल अर्पित करने के बाद सुकर्मा बोले, महात्मन, मैं केवल तत्व ज्ञान की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना करता हूँ। आज यह आराधना सफल हुई क्योंकि आप जैसा महापुरुष मेरे यहाँ पधारा है। उनके मधुर वचनों को सुनकर महात्मा अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने एक शिलाखंड पर गीता का दूसरा अध्याय लिख दिया और सुकर्मा को उसके पाठ व अभ्यास का आदेश देते हुए कहा, ब्राह्मण, इससे तुम्हारा आत्मज्ञान संबंधी मनोरथ अवश्य सफल होगा। ऐसा कहकर वे तपस्वी महात्मा वहीं सुकर्मा के सामने अंतर्ध्यान हो गए। सुकर्मा आश्चर्यचकित रह गए और उसी क्षण से उन्होंने गीता के द्वितीय अध्याय का निरंतर अभ्यास करना आरंभ कर दिया। दीर्घकाल पश्चात उनका अंतःकरण शुद्ध हुआ और उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके जाने मात्र से तपोवन शांत हो जाते, सर्दी गर्मी राग द्वेष की बाधाएं दूर हो गई, भूख प्यास का कष्ट मिट गया और भय सर्वत्र समाप्त हो गया। यह सब गीता द्वितीय अध्याय का जप करने वाले सुकर्मा ब्राह्मण की तपस्या का ही प्रभाव था। मित्रवान कहता है, वानर राज की यह कथा सुनकर मैं बकरी और बाघ के साथ उस मंदिर की ओर गया। वहाँ शिलाखंड पर लिखे गीता के द्वितीय अध्याय को देखा और पढ़ा। इसी का अध्ययन करने से मैंने तपस्या का पार पा लिया है। अतः भद्र पुरुष, तुम भी सदा द्वितीय अध्याय का अध्ययन करो, मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय मित्रवान के इस उपदेश को सुनकर देवशर्मा ने उनका पूजन किया, प्रणाम किया और पुरंदरपुर की ओर लौट पड़े। वहाँ एक देवालय में उन्हें वही आत्मज्ञानी महात्मा मिले। देवशर्मा ने संपूर्ण वृतांत सुनाया और सबसे पहले उन्हीं से द्वितीय अध्याय का अध्ययन किया। उनके उपदेश से निष्कपट हृदय वाले देवशर्मा प्रतिदिन श्रद्धा भाव से द्वितीय अध्याय का पाठ करने लगे और शीघ्र ही ब्रह्म ज्ञान में लीन होकर परम पद को प्राप्त हुए।